डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने नवोदय विद्यालय का एग्जाम भी दे दिया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर जी हम नवोदय विद्यालय का जब भी फॉर्म आए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता है, सर जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लगेंगे। एक तो बच्चे हैं जो एग्जाम दे चुके हैं, अब उन्हें चाहिए कि सर जी हम जब एडमिशन लेंगे उस समय हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और एक वो बच्चे होते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं, उन्हें ये जानकारी चाहिए सर जी जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है तब हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि आपके पास सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। चलिए फिर, नवोदय विद्यालय अगर हम बात करें, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स फॉर फॉर्म फिलिंग, तो आप देख लो यहाँ पे ये आपका ऑफिशियल जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आया था, प्रोस्पेक्टस था, उसमें का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन शॉर्ट फॉर्म, यानी ऑनलाइन आपको वहां पे अपलोड करना है। जेपीजी फॉर्मेट ऑफ साइज बिटवीन 10 to 100 KB मे बी केप्ट रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जब आप फॉर्म भरते हो उस समय की बात हो रही है, तो आपको फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी, अपनी फोटोग्राफ आप रखिए। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके सिग्नेचर, मम्मी या पापा के यहाँ पे सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, उसकी साइज यहाँ पे लिखा हुआ है। जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट है उनकी यहाँ पे कैंडिडेट की जो सिग्नेचर है उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। इसके बाद है आधार कार्ड। देखिए क्या होता है, जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो तो दो तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हो, दो तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एक तो बच्चे का आधार कार्ड बना हो तो आप आधार कार्ड का नंबर इंटर करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है फॉर्म फिल करते वक्त, तो क्या होता है, फिर आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। पेरेंट्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है, तब आगे प्रोसीड होता है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए आप फिल करते हो। ठीक है, यह तो बच्चे का क्या बना होना चाहिए, आधार कार्ड। आधार कार्ड की आप डिटेल इंटर करो फिर आगे बढ़ो। अगर वो नहीं बना हुआ है तो पेरेंट का यहाँ पे आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है, कास्ट सर्टिफिकेट लास्ट में अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, बनवा के रख लीजिएगा पहले से। नहीं है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट तो आप अपलोड तो कर सकते हो, वैसे ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है इतनी आपको जरूरत पड़ती है फॉर्म फिल करते वक्त। अब कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत आपको एडमिशन के समय पड़ेगी, देख लो जरा। तो एडमिशन के समय आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आपने जो डेट ऑफ बर्थ इंटर की है उसका वैलिड प्रूफ होना चाहिए, तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी यहाँ पे योग्य अधिकारी हो जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, उनसे बनवा के रखिए क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपकी चेक होगी। इसके बाद है रूरल सर्टिफिकेट, है ना, ग्रामीण क्षेत्र का जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों के लिए 75% सीट रिजर्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को रूरल सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, निवास प्रमाण पत्र कि आप जिस जिले से कक्षा 5 पढ़ रहे हो आप उसी जिले के निवासी हो और साथ में उसी नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो रहा है। सारी तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। ओके, बच्चे का आधार कार्ड आपको बनवा के रखना है, ये एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हेडमास्टर सर्टिफिकेट, इस बार क्या हुआ है, हेडमास्टर सर्टिफिकेट पहले से तो फिल नहीं कराया गया, हो सकता है एग्जाम के समय जब मतलब सॉरी जब आपका फाइनल एडमिशन हो उस समय आपको सबमिट करा दिया जाए। आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा और उसको क्लास 3 और 4 5 की डिटेल जो है फिल करानी है और हेडमास्टर की आपको यहाँ पे सील और सिग्नेचर की जरूरत पड़े तो अभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। उनका फॉर्मेट दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपको डॉक्टर से मेडिकल के जो बेसिक चीजें हैं चेक करानी है, सर्टिफिकेट को फिल करना है। फिर माइग्रेशन, जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक माइग्रेशन। ठीक है, तो ये सभी जब फाइनल एडमिशन हो जाए, लिस्ट में नाम आ जाए, रिजल्ट आ जाए, जब फाइनल एडमिशन कंप्लीट हो जाए तब ये जरूरत पड़ती है। तो ये तो उस समय की बात है लास्ट की। ओके, इसके बाद है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन होता है, क्लियर मेंशन तो नहीं लेकिन 2 से 3% सीट जो होती है रिजर्व होती है। अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हो तो आपको ये सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा, तब जाकर उस रिजर्वेशन का, आरक्षण का आपको फायदा मिलेगा। ओके, इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी इफ एप्लीकेबल। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैटेगरी सर्टिफिकेट की, लेकिन अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और EWS यहाँ नहीं है, EWS का प्रावधान जो है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है,
और देखिए सेंट्रल, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बॉयज या गर्ल्स, तो यहाँ पे आपको देख रहे हो ना सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट। और एससी एसटी के लिए जो स्टेट वाला सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, क्योंकि देखिए आप सिंपल सा स्टेट वाला सर्टिफिकेट बनवाएंगे ओबीसी का, उसी को सेंट्रल में कन्वर्ट करा लीजिए, सेंट्रल लिस्ट में नाम होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद है टीसी। टीसी पहले से नहीं निकलवानी है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट आया, नाम आ गया, टीसी निकलवा लिया, ऐसा नहीं करना बेटा। जब तक लिस्ट में नाम आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल ना हो जाए, फाइनल आपका एडमिशन ना हो जाए, तब तक आपको टीसी नहीं निकलवानी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको तब तक नहीं निकलवाना है, ठीक है। जब फाइनल हो जाए तब तक आप टीसी वहां से निकलवाइए, फिर आप इस स्कूल में जमा कर दीजिए, आपकी यहां से पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो जब एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल किया 2026 वाला, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी थी स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते वक्त, और जबकि आपको फाइनली ये सारे जो भी आपने डेटा दिया वहां पे जो भी चीजें बताई उसको प्रूव करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप निश्चित रहो। बाकी तैयारी से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे। अब बारी है सबसे जरूरी तैयारी, कैसे होगा सिलेक्शन। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। पिछले 8 सालों से लगातार हम नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों की लिस्ट आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। बाकी आप सभी की तैयारी के लिए जो नेक्स्ट ईयर बच्चे रेडी होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी करें, तो उनके लिए हमारा न्यू लाइव बैच 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और 9 मार्च के पहले बैच में इनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपीज का स्पेशल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे 9 मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 2 है हमारा। अब चाहते हो मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारी करना, तो उसके लिए हमारा तेजस लाइव बैच 2 है। लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। समझिए तैयारी के लिए कंप्लीट पैकेज है। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए बैच मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। इनरोल कैसे करना है, प्ले स्टोर में जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस अपने दिखने लग जाएंगे और उस पर क्लिक करके प्रोसीड करके आप बैच में इनरोल कर सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बात याद रखिए, अगर बैच में इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए आपको, है ना, कि क्लासेस कब होंगी हमारी, किस हिसाब से बैचेस चलने वाले हैं, हमारे बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ऐसे पेरेंट्स के डाउट होते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में मैंने आपको बताया द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्लासेस होती है सबसे पहले हम वहां पे डेटा शेयर कर देते हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके इस समय क्लास है, हमको जुड़ जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है ना। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उस वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सी चीजें अपलोड करनी होती है, और फिर जब आपका रिजल्ट में नाम आ जाए, प्रोसेस हो जाए, तो ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि आपने अच्छे से सब कुछ पढ़ाई कर ली, एग्जाम भी निकाल लिया, बिल्कुल आपका नाम भी है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट वहां पे प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो उस वजह से भी कई बच्चों का एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाता है ना, फिर मौका नहीं मिलेगा बेटा। इसीलिए पहले से रेडी रखो, इतनी मेहनत की पढ़ाई की, डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी मेहनत कीजिए, जो भी तैयारी को लेकर सीरियस है नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल 2027 के लिए, तो हमारा न्यू लाइव बैच 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो 9 मार्च से पहले बैच में एनरोल कर लीजिए, ताकि आप ऑफर का फायदा भी उठा सको। बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।